प्रयागराज महाकुंभ 2025 आस्था का सैलाब, 66 करोड़ विजिटर्स, 15 लाख विदेशी 45 दिन के अंदर माँ गंगा के पास आए। 4000 हेक्टेयर्स के अंदर फैला हुआ, 1.5 लाख से ऊपर टेंट, 25 सेक्टर में बटा हुआ ये कुंभ 7,500 करोड़ का बजट लेके चला था और 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू देके चला गया। अमृत स्नान के दिन तो यहाँ 350 के ऊपर ट्रेन चलती थी, 7,000 इलेक्ट्रिक बस, 20,000 ई रिक्शाज, 55,000 लोग फ्लाइट से आए। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आपका स्वागत है। अच्छा, ये घाट पे हम लोग चल रहे हैं अभी। घाट के अंदर जनरली रेत होती है, वो जो है वहाँ पर, तो वो जो रेत है उसमें चलना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने ऐसी स्टील की प्लेट्स डाल रखी है, तो इस पे चलना बहुत आसान हो जाता है। तो ये भी एक व्यवस्था का पार्ट है। बहुत भीड़ कंट्रोल बाहर हो गया। अब भी बोले कोई कि भीड़ कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ये मिलिट्री वाला एक बंदा था, उसने बोला। अब त्रिवेणी संगम के पास आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ लेडीज़ के चेंजिंग रूम है और उस तरफ भी आप देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी खुली जगह आती, तो हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं और हम आ पहुँचे संगम के नोज़ पॉइंट पे। ये है संगम का नोज़, या जो मेन जगह बोला जाता है। यहाँ हम नहाने के लिए आए, अच्छे से स्नान भी किया और व्यवस्था इतनी बढ़िया है। देखिए, यहाँ पर पानी को कंटिन्यूसली क्लीन किया जाता है, क्योंकि आस्था में भक्त जो आते हैं फूल वूल भी चढ़ा देते, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। नोज़ के बाजू में एक वॉच टावर जैसा बना हुआ था लकड़े का, तो हम भी ऊपर चढ़ गए और देखा कि बर्ड व्यू कैसा दिखता है। तो यहाँ पर है ज़्यादा भीड़ नोज़ के ऊपर, बाकी तो सब ठीक है, थोड़ा फैला हुआ था। ये फायर डिपार्टमेंट का बाइक है, मोबाइल फायर वैन। आइए आपको डिजिटल महाकुंभ का एक्सपीरियंस करवाते हैं। तो ऐसा रहा कुछ हमारा पहला दिन प्रयागराज के अंदर। शाम को घर जाके हाँ, एक दोस्त का घर था जहाँ हम रहते थे, तो घर जा कर के भजन वगैरह करते थे।
दूसरा दिन और अब शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू किया, क्योंकि वॉक पहले दिन बहुत ज़्यादा हो गया था और फालतू में, तो कुछ शॉर्टकट्स ढूंढ निकाले थे। लेकिन प्रयाग के अंदर, मेले के अंदर जाने से पहले थोड़ा स्ट्रीट फूड भी खाया जाए। एक बहुत बढ़िया सी शॉप मिली जहाँ पर रोड साइड ये जलेबी और पकोड़े मिल रहे थे, तो दबा के खाए और फिर प्रवेश किया कुंभ के। बागम्बरी रोड, अल्लाहपुर टाकी के पास सुबह का ब्रेकफास्ट, जलेबी और भजिया। अब कुंभ में आए हैं तो रोज़ डुबकी लगाना तो बनता ही है, तो ऐसी थी कुछ व्यवस्था। आगे बैरिकेड लगे हुए, छोटी सी जगह होती थी और यहाँ पर हम डुबकी लगा देते थे। ये हमारे श्रीमती ठंडा पानी देख करके थोड़ा डरते थे, तो उनको एनकरेज करना पड़ता था पीछे से कि भाई पैर जमाओ और लगा दो डुबकी। तो अब इलाहाबाद में आए तो पान तो बनता है, खाया, ऐसे कुछ खास नहीं था, ये भी जगह रॉन्ग थी। तो ये एक ब्रिज से हम लोग क्रॉस करके ऑपोजिट साइड जा रहे हैं और यहाँ आपको ये फ्लोटिंग ब्रिजेस जो दिख रहे हैं, इसके नीचे जो है ये टैंक है, लोहे की टैंक है, और ये सारी लोहे की टैंक के ऊपर ही ये पूरे ब्रिज बनाए गए हैं। आई थिंक इसके अंदर हवा भरी है क्या भाई? हवा है पूरी, एकदम कंप्रेस्ड एयर होगी, तो उसी की वजह से ये फ्लोट करता रहता है। ये ब्रिज को अच्छे से देखना है तो सामने की तरफ दिखाते हैं। तो ये जो है ब्रिज, इसी तरह से ब्रिज बना हुआ है और सामने सारे घाट हैं, अखाराज है, तो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। गीता प्रेस का यहाँ पर सेटअप है और यहाँ बाहर काफ़ी पिलग्रिम्स जो है वो वेट कर रहे हैं, किसके लिए? भोजन के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर अंदर भोजन की व्यवस्था होने वाली है, या ये है। ये आनंदमयी माँ का एक संघ है, उनका सेटअप है यहाँ पर। जो जीव के आनंदमयी माँ का ज्ञान को खंडन कर दे वही स्थान है यहाँ पर। नारद जी बोले, बेटा सुनो, अल्प समय में भगवान कैसे इनका आश्रम नर्मदा किनारे भी है। सर्वेन्द्रियों प्रशांत्याच दुष्यत्याशु जनार्दन, जीव मात्र पर दया कर। ये सेक्टर 20 के अंदर लगभग सारे के सारे टेंट ऐसे छोटे छोटे नागा बाबा है। तो उस दिन 26 जनवरी थी और सारे अखाड़ा के अंदर भारत का ध्वज लहराया जा रहा था और एक अच्छी सेरेमनी भी होती थी, तो हमको भी उसमें पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा मिला। ये पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, यहाँ भोजन भी आप ले सकते हो और यहाँ सब अलग अलग संत के पिक्चर्स, प्रतिमाएं। बहुत अच्छा बनाया है यहाँ पर। वाह वाह वाह, ये दर्शन बड़े दुर्लभ दर्शन है। दुर्लभ दर्शन है, यहाँ भोजन पाते हुए सब ऋषिगण। संगम तट के पास आ गए हैं। यहाँ नहाने की व्यवस्था आराम से देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात, इतनी भीड़ होने के बाद कोई भी
धक्का मुक्की नहीं है, कहीं स्टैम्पेड का कोई सीन नहीं बन रहा है। सब लोग आराम से जा रहे हैं, अच्छे से नहा भी रहे हैं। पीछे भी देखिए भीड़ कितनी है, लेकिन कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है। देखिए कोई किसी को पुश नहीं कर रहा है। प्लेस फॉर एवरीबॉडी। आगे देखिए कितनी भीड़। 3 बजे के बाद लंच बढ़िया जगह पर, नेताराम कचौड़ी। कचौड़ी ये 4-5 आइटम है, 1 2 3 4 और 5 एक्सेसरीज है और बाकी 4 कचौड़ी। तो ये भी एक नया रास्ता ढूंढा है हम लोगों ने। अब संगम जाने के लिए रोज़ अलग अलग रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, तो आज का रास्ता है यहाँ से। ये ट्रेन अभी गई है, इसको क्रॉस करके अब कुछ जुगाड़ चल रहा है यहाँ पर। तो ये है हमारा शॉर्टकट आज का। 1 मिनट पहले गूगल बता रहा था 4.7 किलोमीटर और अब 0.7। तो ये देखिए भाई, ये सब जुगाड़ चल रहा है यहाँ से। ये गूगल को तो ये रास्ता पता नहीं होगा। ये ड्रोन शो है, शंकर भगवान विष पीते हुए। शाम को गंगा किनारे कुछ बैठने के लिए गए, थोड़ा आराम किया, मज़े किए और उसके बाद प्रयागराज के मरीन ड्राइव, तो मरीन ड्राइव पे चले गए और वहाँ से टेंट सिटी का जो नज़ारा दिखता था, नहीं ये टेंट सिटी नहीं है, ये अखाड़ा वाला जगह है शायद, हाँ, तो उसका नज़ारा जो है बहुत खूबसूरत। ये लेडीज़ के लिए पिंक कलर के टॉयलेट्स, ब्लू मैन के लिए, और लेफ़्ट साइड के अंदर वहाँ पर पार्किंग है। तो जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है वो पार्किंग में आए, यहाँ अपना काम निपटाए। और ये संगम का रास्ता है, बहुतों में से एक रास्ता, तो वो एक रास्ता है। महादेव दूर पे दे जा, तेरा परिवार बना रहेगा। महादेव ले जा। तो घाट पे बैठ के लेमन टी पिया जाएगा। लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम यमुना घाट। ये है यमुना किनारा, यहाँ पर किला है, वहाँ लेटे हनुमान है, सामने अरेल घाट, वहाँ सारी टेंट सिटी है, और ये जो है ये यमुना नदी, और वहाँ पर से उस तरफ से आती हुई गंगा जी। वहाँ जो पोर्शन है वो बीच में, दैट इज़ त्रिवेणी संगम। सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो जगह पर है जहाँ पर त्रिवेणी संगम का जो पॉइंट है, तो वो जनरल पब्लिक वहाँ पर बहुत स्नान करती हुई दिखाई देगी। तो हमारे बहुत दोस्त लोगों को घर बैठे बैठे बड़ी चिंता होती थी कि कैसे जाएंगे, सामान कैसे लेके जाएंगे, बूढ़े माँ बाप है तो उनको कैसे ले जाएंगे, तो उनके लिए ये सब फोटोग्राफ्स। सामान कैसे ले जाएंगे, देखिए आप चाहे जितने भी मॉडर्न हो, लेकिन अगर आना है तो आप आ ही जाते हो। और अगर कोई दुविधा है तो और एक सीन देख लीजिए, कोई चिंता नहीं है, कहीं भी सो सकते हैं। पंजाब में सभी प्रतिष्ठानों हीटर, ब्लोअर इत्यादि का प्रयोग कदापि न करें। ये आग जलने का कारण बन सकता है। पंडालों में मिट्टी, बालू। तीसरा दिन बहुत चले थे, अखाड़ा देखे बहुत, लेकिन हमको जाना था किन्नर अखाड़ा, सबसे लास्ट में था। तो बहुत देर तक चलते 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 बहुत पूछने के बाद पहुँचे किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़ा के अंदर आए हैं और यहाँ अंदर दर्शन करने के लिए जाने के लिए इतनी भीड़ है, पूरी लाइन है यहाँ पर।
ये है यहाँ के मशहूर राम लड्डू। इसके ऊपर रेडिश की ग्रेटेड स्लाइस है, बाकी चटनी है। और ये लड्डू जो है ये शायद मूंग की दाल का बना हुआ है। तीन कदम चल सकते हैं, उसके बाद रुकना है, फिर 3 कदम चलो, फिर रुकना है। यह एरिया जो लगभग सूना पड़ा रहता था, यहाँ पर हार्डली कोई पिलग्रिम्स दिखते थे। कल मौनी अमावस्या को लेकर के यहाँ कोई भी जगह पर देखिए, आप कहीं पर भी देखिए, आदमी का सैलाब छाया हुआ है। सिटी के ये पोर्शन में कभी भी भीड़ नहीं होती थी, कभी भी कोई आता भी नहीं था। आज लगता है बहुत लोगों को बाहर छोड़ा गया है, तो सब लोग पैदल चल के आ रहे हैं क्योंकि व्हीकल्स अलाउड नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भोजन करके वापस आ गए हैं और यहाँ ना है, ये रास्ते प्रयागराज के हैं। मौनी अमावस्या के दिन में ये अगर आप नहीं मान पा रहे हो तो आप शायद कुछ मिस कर रहे हो। ये सही में प्रयागराज ही है और यहाँ से 2 किलोमीटर में संगम घाट का शुरुआत होती है। लगभग रात के 12 बजे हैं। हम लोग मौनी अमावस्या का स्नान के लिए जा रहे हैं घाट की तरफ। ये थोड़ा शॉर्टकट जैसा हमने ढूंढा था, लेकिन ब्रिज के नीचे है ये। और यहाँ पर दोनों तरफ लोग प्लास्टिक बिछा करके सोए हुए हैं। थोड़ा आगे में देखे, वहाँ पर चूल्हा जला के रोटी भी पका रहे थे। सभी जगह पर दोनों तरफ श्रद्धालु सोए हुए हैं। दूर दूर तक जहाँ भी नज़र पड़ती है, या तो लोग चल रहे हैं या फिर सोए हुए हैं। अद्भुत नज़ारा। ये फेथ नहीं तो और क्या है, साधु को क्यों देखना। मौनी अमावस्या का स्नान हो गया है, एक बहुत बड़ा रिलीफ। स्नान का नज़ारा रात के लगभग 12:30 बजे हैं। जो श्रद्धालु नहा रहे वो नहा रहे और बाकी सारे सोए हुए यहाँ पर मिलेंगे। एवरी इंच ऑफ द प्लेस इज ऑक्यूपाइड। कुछ न कुछ करके भीड़ जैसे जैसे टाइम जाता है बढ़ती जाती है। रात के 12:30 बजे का यहाँ पर ये हमारी टीम पूरी, और यहाँ पर ये माहौल संगम घाट के ऊपर। तो ये था हमारा 5 दिन का महाकुंभ का अनुभव। बहुत ही बढ़िया, श्रद्धा से गए थे और वैसे ही वापस आए। दिनेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिनके घर में हम रहे, और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हर हर गंगे।